छात्रों नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 पढ़ेंगे, जिसमें चौथा और तीसरा पैरा पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। ये पांचवा पैरा है, तो आप आज इसको पढ़ेंगे। तो अत्रांतरे कश्चिद अजात पुत्रः तत्रागतः सोऽपि तस्य तरो पुत्राणि खादन् नदन्ति स्म तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तः सर्वेषां वचनान् श्रुत्वा स अजः अवदत् अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्ता इदानीं मम वचनान् यूयं श्रुणुतु। तो देखिए, इसमें अत्रांतरे इसके बाद या तभी लिख सकते हैं और इसके बाद भी बोल सकते हैं। कश्चित अजात पुत्रः, अजात में अजा पुत्र, अजा माने बकरी, तो पुत्र माने बच्चा। इसके बाद कोई बकरी का बच्चा तत्रागतः वहां आ गया, तत्र माने वहां, आगत माने आ गया। सोऽपि वह भी, तस्य तरो पत्राणि खादन् नंदन्ति स्म, तस्य माने उस, तरो माने वृक्ष, तरो षष्ठी विभक्ति है, तो काकी के, तो उस वृक्ष के पत्राण यानी पत्तों को, खादन माने खाते हुए, नंदन्ति स्म प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा उसे देख करके, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, न्याय निर्णयं कर्तुम न्याय और निर्णय करने के लिए, तम प्रार्थयन्त उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनान् श्रुत्वा सभी के वचनों को सुन करके, स अज अवदत् वह बकरी का बच्चा बोला, अस्तु मया समेषां, मया माने मेरे द्वारा, समेषां माने सभी की, समस्या माने समस्या को, समाकर्ता यानी कानों से सुन लिया गया है, कानों में समाहित कर लिया गया है, मेरे द्वारा सबकी समस्या को सुन लिया गया है। इदानीम इस समय, मम वचनान, ये च नहीं है बा है, इदानीम मम वचनान यूयम श्रुणुतु, यूयम माने आप सब इस समय मेरे वचन को सुनिए। इसके बाद है काश्चन शाखा काकेभ्य शाखांतराणि च क्रम कीटेभ्य मूलम सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदकं मे मित्रमस्ति तत् आह्वयाम इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति। देखिए, ये है कि काश्चन शाखा, कोई शाखा, काकेभ्य कौओं को लिए, शाखांतराण शाखाओं के बीच का भाग, क्रम कीटेभ्य कीड़े मकोड़ों के लिए, और मूलम सर्वेभ्य मूल जो वृक्ष की जड़ है वो सभी के लिए, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, सर्वेभ्यो अपि सभी के लिए भी, वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि वृक्ष को विभाजित करके दिलवाऊंगा। मैं इस प्रकार से सभी के लिए वृक्ष को विभाजित करके आपको दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे, इसी गांव में ही, अस्मिन माने इसी, ग्रामे माने ग्राम में, एव माने ही, एव यहां लगा हुआ है, अस्मिन्नेव ग्रामे इसी गांव में ही, कश्चित माने कोई, वृक्ष छेदकः यानी वृक्ष को छेदने वाला, अर्थात लकड़हारा, इसी गांव में ही कोई लकड़हारा, मे मित्रमस्ति, मे माने मेरा, मित्र माने मित्र, अस्ति माने है, मेरा मित्र है, तम उसको, आह्वयामी मैं उसको बुलाता हूं, और इमं वृक्षम इस वृक्ष के, खंड सह माने टुकड़े टुकड़े, कर्तुम इति करवाता हूं। तो यह है पैरा नंबर 5, जैसा कि आपने देख लिया है। इसके बाद में आप सब लोग जो है इसे बार बार पढ़ेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। अत्रांतरे कश्चित् अजात पुत्रः तत्रागतः सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नंदन्ति स्म तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तः सर्वेषां वचनान् श्रुत्वा स अज अवदत् अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्ता इदानीं मम वचनानि यूयं श्रुणुत। इसके बाद कोई अजात पुत्र, कोई बकरी का बच्चा वहां आ गया, वह उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए बहुत खुश होता था। उसको देख करके सभी प्राणी न्याय निर्णय करने की उससे प्रार्थना करने लगे। सभी के वचन सुन करके वह बकरी का बच्चा बोला, मैंने सबकी समस्या को सुन लिया है, इस समय अब आप मेरे वचनों को सुनिए, आप सभी मेरी बात सुनिए। किसी को, कोई शाखा कौओं के लिए और शाखाओं के बीच का स्थान क्रम कीटेभ्य कीड़े मकोड़ों के लिए और जड़ सभी के लिए, इस प्रकार से सभी वृक्षों को, सभी के लिए वृक्ष को विभाजित करके आपको दिलवाऊंगा। अस्मिन्ने ग्रामे
कश्यद वृक्ष छेदकम, इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, मैं उसको बुलाता हूं और इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करवाता हूं। तो ये है संस्कृत के एमपी बोर्ड की संस्कृत का दूसरा चैप्टर है न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का पेड़। तो आप इसे पढ़िए और जो चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। इसके बाद अगला पैरा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, मैं आपको सब बताता रहूंगा धीमे धीमे करके। और जो भी आपको संस्कृत में समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।